हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम एजुकेयर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम सही आयु की गणना करें। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई डेट बर्थ दे दी जाती है और किसी डेट में दे दिया जाता है निकालने के लिए, या बता दिया जाता है कि इस डेट में कि कोई आपको डेट दे दी गई और पूछा गया कि कितनी एज होगी, तो आप ऐसे ही गणना करते हैं मन में और बता देते हैं इतने वर्ष, और नियर अबाउट आप बताते हैं। लेकिन इसमें हम आपको सिखाएंगे कि दिन, माह और वर्ष पूरा सही सही कैसे बताएं। अगर आपको ऐसे निकालना होगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आज आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से सेकेंडों में ही जवाब दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिन, फिर यहाँ पे माह, डे, मंथ और यहाँ पे वर्ष, ईयर। तो सबसे पहले इधर दिन लिखा जाएगा, फिर इधर माह और इधर वर्ष लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, और सबसे ऊपर हमें जो डेट दी जाएगी, जिस भी डेट को आप निकालेंगे आयु जो आपको बताई जाएगी, तो मान लेते कोई, सपोज कर लेते कोई भी डेट है, जैसे कि हमें निकालना है 15/4/2020, 15/4/2020 इस डेट को आपको निकालना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ किसी व्यक्ति की होगी, या आपकी हो सकती है, किसी आपके जानने वाले की हो सकती है, उस डेट ऑफ बर्थ को आपको इस डेट से निकालना है कि 15/4/2020 को वह कितने वर्ष का होगा। तो अगर हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है कि सपोज करते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1980, मान लेते ये डेट ऑफ बर्थ है उसकी, जो आपके जानने वाले हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और इस डेट में आपको निकालना है 15/4/2020 को। तो आप क्या करेंगे, जिस डेट में आपको निकालना है वो ऊपर लिखेंगे दिन, फिर माह, फिर वर्ष। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ष को पहले लिख सकते हैं, वर्ष फिर माह फिर दिन। माह तो बीच में ही रहेगा, वर्ष उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो उधर दिन चला जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप किधर भी लिखें, वर्ष को इधर भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब अगर वर्ष इधर आता है तो दिन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैसे लिखे वो तो आपके ऊपर है। अब आते हैं, ये आपको उस व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, इसको कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे जो डेट ऑफ बर्थ रियल उसकी है वो माइनस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 15 से 10 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 4 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। और यहां पर माइनस करेंगे, 0 से 0 गया तो 0, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी लेते हैं। 1 कैरी लेने पे यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कैरी लिया तो यहाँ से 1 कैरी गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से 8 माइनस करेंगे, 12 से 8 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और यहाँ पे 9 से सब्सट्रैक्ट हुआ 0, यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 गया 0। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल के आएगी 15/4/2020 को। वह कितने वर्ष का होगा, 40 वर्ष 1 माह 5 दिन का होगा। 40 वर्ष 1 माह 5 दिन, 40 ईयर 1 मंथ 5 डेज, इतने वर्ष का होगा। तो आइए और भी देखते हैं ऐसे। मित्रों, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आप पूरा देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक देख लिया, आपको लगा अब तो हमें समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है। आपको और भी आगे देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप इसी पे छोड़ देते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे, कभी सही एज नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पूरा देखना है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। 5
2018 किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट में निकालना है, तो उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 10/8/1995। ये डेट ऑफ बर्थ है जिसकी निकालनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ ये 10/8/1995 और जिस डेट पे निकालनी है वो है 5/2/2018। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 5 से 10 तो घट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से कैरी लेंगे। कितना कैरी लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, मंथ है, माह है, और जब माह को कैरी लिया जाता है, माह को उधार लिया जाता है, तो हमें कितने दिन मिलते हैं? 30 दिन मिलते हैं, क्योंकि एक माह में 30 दिन होते हैं। तो हम यहाँ से 30 दिन उधार लेंगे, तो 30 और 5 मिलकर के कितना हो गया? 35, मतलब 35 डेज हो गए। और 35 डेज में से अब आपको 10 सब्सट्रैक्ट करना है, 10 को घटाना है, तो 35 माइनस 10 कितना बचा? 25 डेज बचा, 25। और अब आपने यहां से एक महीना ले लिया था, एक माह ले लिया था, तो अब यहां बचा 1 मंथ। अब हम क्या करेंगे, ये कम पड़ रहा है और ये ज्यादा है, तो हम यहां से अब कैरी लेंगे, और यहां पर जब कैरी लेंगे तो ये किस जगह पर है? ईयर है, वर्ष है, और वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इसलिए अब हम यहां से जब भी लेंगे तो 12 मंथ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से 1 ईयर लिया, और ये 1 ईयर कितने मंथ के बराबर होता है? 12 मंथ के बराबर होता है। इसलिए 12 + 1 कितना हो गया? 13 मंथ हो गया। 13 से आपको 8 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 5। अब देखिए यहां से आपने एक वर्ष निकाल लिया था, यहाँ पे इसको घटाने के लिए कम कर दिया, तो यहाँ पे 2018 था। अब एक वर्ष आपने जब ले लिया तो कितना बचा? एक वर्ष कम हो गया, 2017 बचा, और 2017 से आपको 1995 सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 7 से 5 सब्सट्रैक्ट हुआ 2, और अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो गया, और अब 10 से 1 कैरी लिया, यहाँ पे हो गया 11, तो 11 माइनस 9 कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ बचा 9 से 9 गया 0, और 1 से 1 गया 0। तो ऐसे आप आयु की गणना आसानी से कर सकते हैं। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि अगर देखिए इसमें दिन कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे दिन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से महीना है, यहाँ पे माह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 दिन उधार ले जाएंगे। एक माह लेंगे तो 30 दिन के बराबर होगा, 30 दिन उधार ले जाएंगे और फिर इसको घटा लेंगे। यहाँ पे एक माह कम पड़ गया, अगर ये छोटा पड़ रहा है तो फिर हम यहाँ से लेंगे। अगर ये इसमें से आसानी से घट सकता है नीचे वाला, तो कोई बात नहीं, उधार लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई कैरी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं घट सकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 ईयर कैरी करेंगे, और 1 ईयर जब कैरी करेंगे तो 12 मंथ जाएंगे यहाँ पे, तो 12 मंथ यहाँ ऐड हो गया, 12 और प्लस 1 कितना हो गया? 13 मंथ हो गया। 13 मंथ से आप क्या करेंगे, 8 को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आ गया? 5। अब यहाँ से आपने एक वर्ष कैरी में ले लिया, तो एक वर्ष कम पड़ गया। जब एक वर्ष यहाँ कम हो गया तो अब उसके हिसाब से आपको इसको घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सही एज की गणना कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।